हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 9। तो इसमें हमारे पास 2 एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्सिस कौन सा होगा हमारे पास? एक्स एक्सिस। कौन सा? एक्स एक्सिस। और ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस। तो बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा हम? ओरिजिन पॉइंट। और किससे डिनोट किया जाता है बेटा इसको? ओ से। कौन सा पॉइंट बोलते हैं बेटा? ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं बेटा हमारे पास? 0 0। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट है हमारे पास पी एक्स कोमा वाई, तो बेटा उसकी एक्स एक्सिस पे पॉइंट कितना आ रहा था हमारे पास? एक्स। और वाई एक्सिस पे कितना आ रहा था बेटा? वाई। तो बेटा यहाँ पे वाई पॉइंट पे यानी वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। और एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है बेटा इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? एब्सिसा। यानी किसी पॉइंट की अगर हमें क्वेश्चन दे दे बेटा पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दे दिए हमें 2, 3 और इस पॉइंट के हमें क्या पूछ ले बेटा? ये ऑर्डिनेट पूछे। तो ऑर्डिनेट कितना होगा अपना हमारे पास? 3 और एब्सिसा कितनी होगी इस पॉइंट की? 2। ओके। तो बेटा यहाँ पे वाई की वैल्यू को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। और एक्स की वैल्यू को क्या बोला जाता है बेटा? एब्सिसा। ओके बेटा। तो ये तो थी हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये कौन सा एक्सिस होगा बेटा? एक्स एक्सिस। ये होगा वाई एक्सिस। पॉइंट के बेटा एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है बेटा? ऑर्डिनेट। यानी एक्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पॉइंट होगा उसके एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास? एब्सिसा। और वाई क्या होता है? ऑर्डिनेट। दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कौन सा होता है बेटा हमारे पास? ओरिजिन पॉइंट। कौन सा? ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होंगे हमारे पास? 0, 0। और बेटा जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ बेटा वो हमेशा एक दूसरे पे क्या होता है बेटा? ये दोनों एक्सिस एक दूसरे पे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी ग्राफ में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेटा जो ये एक्सिस हैं ये एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा? 4 पार्ट्स में। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा? 4 में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा? 4 पार्ट्स में। ये हमारे पास कौन सा होगा बेटा? जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो एक्सिस हैं, जो एक्सिस के हमारे पास एक प्लेन को दोनों एक्सिस कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा? 4 पार्ट्स में। ये होगा बेटा उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट। कि जो एक्सिस है एक्स एंड वाई एक्सिस, ये दोनों बेटा एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा? 4 पार्ट्स में। उन पार्ट्स का नाम क्या होगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसमें बेटा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा इसमें कोई भी पॉइंट होगा उसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव। सेकंड में बेटा x की वैल्यू नेगेटिव होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड में बेटा x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। और फोर्थ में x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। तो ये था बेटा हमारे पास पॉइंट्स के बारे में कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के कैसे होंगे? पॉजिटिव। सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड में x एंड y बोथ नेगेटिव। और फोर्थ में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ओके। तो ये थे बेटा हमारे पास पॉइंट्स के साइंस। फिर हम इसमें आगे लेते हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है बेटा हमारे पास A, एक पॉइंट है B। A के कोऑर्डिनेट्स है बेटा हमारे पास सपोज कि हमने x1, y1। B के पॉइंट्स बेटा x2, y2। AB के बिटवीन डिस्टेंस बोल दो या बेटा लाइन सेगमेंट AB की क्या बोल दो? लेंथ। तो बेटा इसके लिए होगा हमारे पास AB इक्वल रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये होगा बेटा हमारे पास 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फॉर्मूला।
कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 2 पॉइंट्स के बिटवीन जब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ए बी इक्वल रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या किसी लाइन सेगमेंट की हमें क्या फाइंड करनी हो, लेंथ फाइंड करनी हो तो उसके लिए बेटा हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये थे बेटा हमारे पास 9.1 में यूज होने वाले कुछ फॉर्मूलाज। अब हम किस में बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट में 9.1 में हमडा। अब हमारी एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमडा, फ्रॉम द गिवन फिगर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस। हमें बेटा पॉइंट पी क्यू आर एस के क्या बताने हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बेटा। तो देखो इसका हल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, पहले बेटा पी के कोऑर्डिनेट्स देखो तो पी पॉइंट कहाँ पे बेटा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे जोन हो रहा है बेटा 5, वाई एक्सिस पे कहाँ पे जोन हो रहा है बेटा 3 पे। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा हमारे पास 5,3। फिर बेटा क्यू के कोऑर्डिनेट्स, क्यू कहाँ पे बेटा ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे ज्वाइन हुआ बेटा -4 और वाई एक्सिस पे कहाँ ज्वाइन हुआ बेटा 6। फिर आर के कोऑर्डिनेट्स, आर ये बेटा एक्स एक्सिस पे कहाँ पे ज्वाइन हुआ -3 और वाई एक्सिस पे -2। एंड नेक्स्ट पॉइंट कौन है बेटा हमारे पास, एस, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे ज्वाइन हुआ बेटा 1 एंड वाई एक्सिस पे -5। ओके बेटा, तो ये थे हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में गिवन पॉइंट्स पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट्स। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले बेटा हमें 5,3, क्यू के मिले बेटा -4 6, आर के मिले बेटा -3 -2 एंड एस के मिले बेटा 1 -5। ओके, फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लॉट द पॉइंट्स विथ फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स। देखो बेटा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट्स बेटा हमारे पास 1, 2, -1, -3, -2, -4, 3, -2, 2, 0, 3। इनकी बेटा हमें ग्राफ में क्या करनी है, प्लॉटिंग करनी है। तो बेटा ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ये होगा बेटा हमारे पास एक्स एक्सिस, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश 0, तो ये 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 इधर बेटा -1 -2 -3 -4, इधर बेटा 1 -2 -3 -4 -5। फर्स्ट पॉइंट है 1, 2, एक्स एक्सिस का बेटा 1, वाई का 2, एक्स एक्सिस का 1 और वाई का 2। ए पॉइंट हो गया बेटा 1, 2, प्लॉटिंग हो गई बेटा। सेकंड है -1, 3, एक्स एक्सिस का -1, वाई का 3, बी -1, 3, फिर बेटा -2, -4, एक्स एक्सिस का -2, वाई का भी -4। तो ये हो गया बेटा हमारे पास सी -2, -4। फिर बेटा 3 -2, एक्स एक्सिस का 3, वाई का -2, डी 3 -2, फिर बेटा एक्स एक्सिस का 2, वाई का 0, ये हो गया बेटा ई 2, 0। फिर बेटा 0, 3, एक्सिस का 0, वाई का 3, ये हो गया बेटा एफ 0, 3। तो ये हो गया बेटा हमारे पास ग्राफ के अंदर पॉइंट्स की प्लॉटिंग। ओके, किसकी प्लॉटिंग होगी बेटा, ग्राफ के अंदर पॉइंट्स की प्लॉटिंग। ओके बेटा, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थर्ड, टेकिंग रेक्टेंगुलर एक्सिस प्लॉटिंग द पॉइंट्स
तो देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन, हमारे पास टेकिंग रेक्टेंगुलर एक्सिस प्लॉटिंग द पॉइंट्स ओ पी एंड आर, इफ ओ पी क्यू आर इज ए रेक्टेंगल देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू। तो देखो बेटा सॉल्यूशन नंबर 3, प्लॉटिंग करो बेटा पॉइंट्स हमारे पास 0 0 P 3,0 एंड Q R 4,0,4। ग्राफ में प्लॉटिंग करो बेटा इनकी x एंड y एक्स। x y डैश x डैश, क्योंकि बेटा यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन अपन ने स्मॉलेस्ट क्यों लिए, क्योंकि ऑल कोऑर्डिनेट्स कैसे हमारे पास पॉजिटिव, ये 0 -1 -1 बेटा 1 2 3 4 5 6, ये बेटा 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट है बेटा 0 0, सेकेंड P 3,0 0,4। रेक्टेंगल तो इसको हम ज्वाइन करवाएं रेक्टेंगल के लिए, तो बेटा ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो ये पॉइंट आ गया बेटा हमारे पास Q, O P Q R। इसके कोऑर्डिनेट्स थे बेटा हमारे पास 0 0, इसके बेटा 3,0, इसके थे 0,4। तो इसके कितने आ गए बेटा एक्स एक्सिस पे कितना है 3, वाई एक्सिस पे कितना है बेटा 4। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q 3,4। ओके बेटा, तो ये हमारे पास इसके किसके प्लॉटिंग भी हो गई और साथ में Q के कोऑर्डिनेट्स कितने फाइंड हो गए बेटा 3,4। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। इन पॉइंट्स को भी क्या करना बेटा हमें प्लॉटिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट्स बेटा हमारे पास 1 0 1 0 1 1 0,2 -1,1। ड्रॉ करो बेटा x y x डैश y डैश 0 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। फर्स्ट पॉइंट है बेटा -1,0 1,0, फिर है बेटा हमारे पास 0,2, फिर है बेटा 1,1, फिर है बेटा -1,1। इन सबको ज्वाइन करवाते हैं तो बेटा ये फिगर ये A B C D E। ए के कोऑर्डिनेट्स थे बेटा हमारे पास -1,0, बी के बेटा 1 0, सी के बेटा 1 1, डी के बेटा 0,2, ई के बेटा हमारे पास -1,1। तो अब हमारे ये प्लॉटिंग होगी बेटा। अब हमारे से क्या पूछा है, विच द फिगर ऑफ द ऑब्टेन्ड बाय द जॉइनिंग द, हमें कौन सी फिगर मिली बेटा पेंटागन की। किसकी फिगर मिली पेंटागन क्वाड्रिलेटरल। कौन सा किसकी क्लोज फिगर मिली बेटा हमें पेंटागन की। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। फिर देखो बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास 5th, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इफ द वर्टेक्स आर फॉलोज। फिर ड्रॉ करने के बाद हमें बताना बेटा कि ईच क्वाड्रिलेटरल है वो किस टाइप का है, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कौन सा है वो बताना हमें। तो 5th क्वेश्चन बेटा आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th में क्या बोला बेटा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो बेटा 6 में मैं आपको समझा रहा हूँ, एक तो फर्स्ट और एक थर्ड। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पॉइंट्स बेटा हमारे पास हमने लिए बेटा ए और बी। ए के पॉइंट से बेटा कोऑर्डिनेट से बेटा -6 7 एंड बी के कोऑर्डिनेट से बेटा -1, -5।
हमें बेटा क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन क्या फाइंड करनी है बेटा, डिस्टेंस। किस किस के बिटवीन, पॉइंट ए एंड बी के बिटवीन क्या फाइंड करनी है बेटा हमें, डिस्टेंस। तो देखो बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए एंड बी, तो बेटा हमें मिला ए बी इक्वल रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा a के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होंगे, x1 y1, पहले कौन आ रहा है बेटा a, बाद में कौन आ रहा है b, फर्स्ट नंबर पे कौन है a, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमेशा x1 y1। सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है b, तो b के होंगे बेटा सेकंड नंबर पे आ रहा है तो x2 y2। तो बेटा हमें मिला ए बी इक्वल रूट ऑफ -1 -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर, -5 -7 का होल स्क्वायर। तो बेटा हमें मिला ए बी इक्वल रूट ऑफ -1 + 6 5 का स्क्वायर, ये मिला बेटा हमें -12 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से मिला हमें ए बी इक्वल रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो ए बी इक्वल मिला बेटा रूट ऑफ 169 प्लस माइनस 13। तो बेटा ए बी डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, यूनिट। तो बेटा ए बी के बिटवीन डिस्टेंस कितनी फाइंड हो गया हमारे पास, 13 यूनिट। ओके, कितनी फाइंड हो गई बेटा हमारे पास, 13 यूनिट। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट ऑप्शन का सॉल्यूशन। फिर देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमरा अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का, 6 का थर्ड का सॉल्यूशन। 6 का थर्ड, ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट्स बेटा हमारे पास a_t1 स्क्वायर 2a_t1 और बी के बेटा हमारे पास a_t2 स्क्वायर 2a_t2। तो बेटा द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी, तो बेटा हमें मिला ए बी इक्वल रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ए बी इक्वल रूट ऑफ x2 की वैल्यू a_t2 का स्क्वायर, x1 की वैल्यू a_t1 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 2a_t2, y1 की वैल्यू 2a_t1। तो बेटा हमें मिला ए बी इक्वल रूट ऑफ, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा बेटा, a, इस पे स्क्वायर है बेटा, a कॉमन हुआ तो बेटा a है वो रूट से बाहर होगा तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर, अंदर बचा t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन मिला बेटा हमें क्या, 2a, तो बाहर मिला तो ये हो गया 4a का स्क्वायर, अंदर बचा बेटा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, ये देखो अभी और सोल्व करो, ए बी इक्वल रूट ऑफ ए स्क्वायर, इसमें यूज हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि इन दोनों पे क्या था, पूरे पे स्क्वायर था, वो स्क्वायर इन दोनों पे सेपरेट यूज हो गया। प्लस में था बेटा 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब ए बी इक्वल रूट ऑफ, अब देखो बेटा इसमें से क्या कॉमन मिला बेटा हमें, रूट ऑफ कॉमन मिला ए स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। तो अंदर बचा बेटा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, प्लस में कौन बचा बेटा हमारे पास 4, प्लस में कौन बचा 4 बचेगा, क्या कौन बचा प्लस में 4, क्योंकि ए स्क्वायर और t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर क्या आ गया कॉमन। अब ए बी इक्वल, इसका रूट सोल्व किया तो ये हो गया a t2 माइनस t1, रूट में कौन बचा अब t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये इससे ज़्यादा सोल्व नहीं हो सकता, तो ये इसकी डिस्टेंस होगी बेटा यूनिट।
ये इसकी डिस्टेंस कितनी मिल गई बेटा हमें, a इंटू T2 माइनस T1 रूट ऑफ T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ओके, तो ये था हमारा बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें अपना 7th में, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा गिवन जो पॉइंट्स हैं पहले उनसे हमने क्या फाइंड कर लें, ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ, ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ। फिर बेटा अगर किन्हीं भी टू साइड्स के स्क्वायर का सम, किन्हीं भी टू साइड्स के स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड के इक्वल आ जाएगा तो बेटा वो हमारे को किसको डिनोट करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल को। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, कोऑर्डिनेट्स बेटा द पॉइंट्स हमारे पास ए है बेटा 2 माइनस 2, बी है बेटा माइनस 2 1 एंड सी है बेटा 5,2। तो बेटा पहले हम क्या फाइंड करें, ए बी की लेंथ रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ ये हो जाएगा बेटा -2 का होल स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये मिला बेटा हमें -4 का होल स्क्वायर 16, 3 का होल स्क्वायर 9, टोटल में बेटा रूट ऑफ 25। कितना मिला बेटा, रूट ऑफ 25। ओके, नेक्स्ट हम लेंथ फाइंड करेंगे किसकी बेटा, BC की, रूट ऑफ वही फॉर्मूला यूज हुआ बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास x1 y1, C के हो जाएंगे बेटा हमारे पास x2 y2। तो ये बेटा रूट ऑफ 5 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मिला बेटा हमें 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, क्या मिला बेटा हमें, रूट ऑफ 50, रूट ऑफ 50। नेक्स्ट किसकी लेंथ फाइंड करें बेटा हम, AC की, रूट ऑफ वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये मिला हमें 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये मिला बेटा 9 प्लस 16, क्या मिला बेटा, रूट ऑफ 25। ओके, क्या मिला 25 मिला। अगर बेटा अब हम यहाँ पे ये देखो ए बी स्क्वायर फाइंड करें बेटा, ए बी स्क्वायर क्या मिला हमें, ए बी का स्क्वायर रूट ऑफ 25 का होल स्क्वायर, क्या मिला बेटा हमें 25। फिर फाइंड करें बेटा हम बी सी स्क्वायर, क्या मिलेगा बेटा 50। फिर बेटा हम फाइंड करें ए सी स्क्वायर, क्या मिला बेटा 25। तो देखो बेटा यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल कितना हो गया बेटा 25 प्लस 25 कितना हो गया बेटा 50, यानी किसके इक्वल है बेटा बी सी स्क्वायर। यानी हमारे पास प्रूव हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रूव हो गया बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हैंस द given points, the given vertex of the given vertex, hence the given vertex of a right angle triangle। ओके, कि गिवन वर्टेक्स हैं वो किसके हैं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कौन सी थ्योरम प्रूव हो रही है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल है। तो बेटा उसके लिए हमने क्या फाइंड कर ली, पहले किन्हीं भी टू साइड्स के, बेटा फिक्स नहीं है, किन्हीं भी टू साइड्स के स्क्वायर का सम अगर किसी अदर साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो वो गिवन वर्टेक्स हमेशा किसके होंगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल के होंगे, किन्हीं भी टू साइड्स का, ए बी बी सी ए सी। चाहे इसमें ये भी आ सकता था ए बी और ए सी के स्क्वायर का सम किसके इक्वल आ जाता, बी सी स्क्वायर के आया अपने,
ये भी हो सकता था बेटा इसमें ए बी और बी सी के स्क्वायर का सम किसके इक्वल आ जाए, ए सी के, या ये भी हो सकता था कि बी सी और ए सी का स्क्वायर सम किसके इक्वल आ जाए, ए बी की। तो भी बेटा ये किसके वर्टेक्स होते हैं हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल के। ओके बेटा, ओके।